नमस्कार। आज हम सामाजिक विषय में भूगोल में पाठ नंबर 4 शक्ति के साधन इसका अध्ययन करेंगे। इसमें शक्ति किसी कार्य को करने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से कृषि कार्य, उद्योग धंधों और यातायात या परिवहन के जो साधन हैं उनको चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। ये शक्ति जिन संसाधनों से प्राप्त होती है उन्हें शक्ति के संसाधन कहते हैं। शक्ति के संसाधन ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 परंपरागत साधन और नंबर 2 गैर परंपरागत साधन। परंपरागत साधनों में भी ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कोयला। कोयले को आप सभी जानते हैं कि ये जमीन से निकाला जाता है और इसका उपयोग भी हम प्राचीन काल में भी पहले लोग रेलगाड़ियाँ, अनेक उद्योग धंधे, कारखाने और घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है डीजल या पेट्रोल। डीजल और पेट्रोल भी शक्ति का महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि इससे जो है आजकल भी बहुत बड़े बड़े कारखाने और यातायात के साधन, हवाई जहाज, रेलगाड़ियाँ, ये सब चलाई जाती हैं। ये उसके बाद आता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस के द्वारा भी वर्तमान समय में प्राकृतिक गैस का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम घरों में भी प्राकृतिक गैस का ही प्रयोग करते हैं, जो उसमें कारखानों में भी और रेलगाड़ियाँ भी प्राकृतिक गैस से चलाने का उपयोग किया जाने लगा है। उसके बाद आता है गैर परंपरागत संसाधन। परमाणु, इसमें आता है परमाणु ऊर्जा। ये परमाणु ऊर्जा यूरेनियम और थोरियम से प्राप्त की जाती है, विखंडन से प्राप्त की जाती है और इसका उपयोग जो है हम बड़े बड़े कारखानों में या विद्युत उत्पादन करने में किया जाता है। नंबर 2 आता है पवन ऊर्जा। भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पवन के द्वारा भी ऊर्जा प्राप्त की जाती है, विद्युत प्राप्त की जाती है, जैसे तमिलनाडु है, केरल है, राजस्थान है। इनमें पवन ऊर्जा के द्वारा पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं और पवन उनके बड़े बड़े हाउस पावर लगाए जाते हैं, उनसे भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अगला आता है सौर ऊर्जा। जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं और सौर ऊर्जा का भी वर्तमान समय में बहुत अधिक उपयोग किए जाने लगा है, क्योंकि यह सोलर सेल से प्राप्त की जाती है और घरों में सोलर सेल, सोलर लाइट और सोलर हीटर का प्रयोग किया जाता है। ये वर्तमान में बहुत ही स्वच्छ साधन है। उसके बाद आता है भूतापीय ऊर्जा। जो भूमि के अंदर से गर्मी प्राप्त होती है, वो शक्ति प्राप्त होती है, उससे भी हम ऊर्जा में प्राप्त करके संसाधनों को अपने प्रयोग में ला सकते हैं। इसी प्रकार से नंबर 5 आता है ज्वारीय ऊर्जा। आप जानते हैं कि समुद्र में ज्वार भाट आते हैं, उसके द्वारा भी ऊर्जा प्राप्त की जाती, शक्ति प्राप्त की जाती है और उनसे भी हम अनेक संसाधनों को चलाने का काम करते हैं। उसके बाद आता है बायोगैस। बायोगैस गोबर गैस को भी कहते हैं। जैसे हम बायोगैस से लाइट जलाने का काम करते हैं, चूल्हे का प्रयोग में लाते हैं, तो ये बायोगैस भी प्राप्त की जाती है। उसके बाद आता है जल विद्युत। जल विद्युत में भी एक ऐसा संसाधन है, क्योंकि ये जो परंपरागत साधन थे ये तो समाप्त होने वाले हैं, लेकिन हमने वैकल्पिक साधन खोजे हैं। क्यों? इन वैकल्पिक साधनों में ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग हम बार बार करते हैं। जल विद्युत शक्ति ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा संपूर्ण भारत में जल विद्युत से अधिक बड़े बड़े कारखाने, मशीनरी और बड़े बड़े बांध बनाकर नदियों पर उनसे प्राप्त की जाती है और उनसे बड़े बड़े कारखाने या उद्योग धंधे चलाए जाते हैं। इस प्रकार से ये शक्ति के साधनों के उपयोग हमने इस पाठ में पढ़ा है। आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ लेंगे। ये संक्षेप में इस पाठ का वर्णन है। थैंक यू।